Okay, so here in the last lecture we have discovered the pattern for towers of Ni problem. Tn equals to 2 raised to k, Tn minus k plus 2 raised to k minus 1. Now second step goes verify the pattern. What we do in verify the pattern step? k plus 1 k plus 1 term find करायचे. Once, one more time, one more round of plug and chug. yes. Isn't it? To verify the general formula, this is general formula, we perform one more round of plug and chug. So what should I write here? Tn equals to, yes बोलो क्या लिखूं यहाँ पर? टू रेस टू जो रिकरेंस है वो ही लिखना है. 2 raised to k Tn of k n minus k plus 2 raised to k minus 1. Now we want to perform plug. तो प्लग में क्या करते हैं, बाकी जो कांस्टेंट्स है ये ऐसे कैसे रहने देते हैं और ये टर्म एक्सपांड करते हैं. तो ये हो गया आपका 2 raised to k, ये छोड़ दी मैंने ब्रैकेट, ये लिख दिया 2 raised to k minus 1. अब ये t of n minus k है, इसको मैं साइड में लिख लेती हूँ. ये इसका एक्सपेंशन क्या होगा? tn का एक्सपेंशन ये है, तो tn minus k का एक्सपेंशन क्या होगा? 2 तो आ जाएगा, t n भी आ जाएगा, माइनस भी आएगा, और ये जो k है ये क्या हो जाएगा? k plus 1. Okay. और यहाँ पर क्या? प्लस 2 raised to k plus 1. 2 raised to k plus 1 plus minus 1, और ये जो है 2, ये 2 ओके ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 2 tn plus 2 raised to k minus 1. 2 raised to k tn, एक्चुअली इसका जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये करेक्ट है या नहीं. इसका एक्सपेंशन करेक्ट है या नहीं, या रॉन्ग है, ये आपको ढूंढना है. ये अगर एक्सपेंशन आपने लिखा तो आपने सामने क्या देखा? ये देखा सामने, और इसलिए आपने इसका एक्सपेंशन ये बताया. लेकिन हमें एक्सपेंशन इस पैटर्न से नहीं करना होता है. किस पैटर्न से करना होता है? रिकरेंस से करना होता है. यहाँ पर कॉमन मिस्टेक होती है और इसीलिए ये आगे जाता नहीं. तो ये जो है ये रॉन्ग है. मॅम एकदा ही स्टेप सांगा ना. मीन्स माझं थोडं आहे ना प्लस k minus 1 upon 2k असं काहीतरी आलं होतं. तेच सांगते. हे बघा, परत सांगते मी, हे इरेज करते. आपल्याला t of n minus k ला एक्सपांड करायचंय. ओके, आता तुमच्या समोर दोन पॅटर्न्स आहेत एक्सपांड करण्याची. एक हाय आणि एक हाय. हे आहे रिकरन्स. ओके,
आणि हा आहे पॅटर्न. तर जेव्हा प्लग करतो तर प्लग करताना आपण पॅटर्न टाकतो की रिकरन्स टाकतो? पॅटर्न. नाही, नो नो, Currents. recurrence. So we have to use this 2t of n, tn minus 1 plus 1. We have to use this recurrence. So let me write the recurrence again. Tn equals to 2tn minus 1 plus 1. This is our recurrence and this is a pattern. So while expanding this term in the plug, we do not use this pattern, we use this recurrence. If you make mistake here, you will not able to solve the recurrence. ध्यान में रखना है, ये एक्सपांशन ही ज्यादा जरूरी है. पिछले स्लाइड में हमने क्या किया था, tn-2 को ऐसे प्लग किया था, फिर यहाँ पर ये पैटर्न क्यों है, उसके पैटर्न तो हमने निकाला है, बाद में निकाला है, तो प्लग में ये tn-k ये यूज करेगा और यहाँ पर फिर कैसे आ जाएगा, ये तो सिंपल है, फिर 2tn-k plus 1 plus 1. Now this is correct. Is it okay? चालेल. मीन्स त्याचं एक्सपेन्शन करायचं कसं ऍक्च्युली गिवन टर्म वरून? गिवन टर्म वरून ना ते येणार ना, ते आधी हे समजलं ना तुम्हाला की tn-k नेक्स्ट लिहायचं असलं तर काय लिहायचं. So here I will write this tn-k will be replaced by 2tn-k plus 1 plus 1. 1. Now, next step is Chug. means what we do in chug, we solve this bracket, isn't it? So 2 raised to k will be multiplied with this term and with this term. So 2 raised to k into 2t of n minus k plus 1 will become 2 raised to k plus 1. k plus 1 t n minus k plus 1 plus 2 raised to k plus 2 raised to k minus 1. अब आगे क्या हो जाएगा, ये 2 raised to k plus 2 raised to k दो बार आ रहा है, raised to k plus 1. तो वो भी 2 raised to 2 raised to k plus 1. plus 1 t of n minus k plus 1 plus 2 raised to k plus 1 minus 1. ये आ गया Minus. पैटर्न. क्या ये वेरीफाई हो गया? अब वेरीफाई हुआ या नहीं ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है. Yes, ma'am. और ये देखना पड़ता है. यहाँ पर k Yes, ma'am. को k plus 1 से रिप्लेस किया तो ये मिल रहा है क्या हमें? Yes. मिल रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो. ओके, यहाँ पर कॉमन मिस्टेक एक ही होती है, हम ये एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं करते. अगर ये एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं किया तो यहाँ तक हम नहीं पहुंचते और यहीं पे अटक जाते. इसीलिए मैंने आपको ये करने के लिए बोला था एज एन होमवर्क कि आप देखो कहाँ पर हम रुक जाते हैं या अटक जाते हैं. ओके, तो थर्ड स्टेप देखेंगे हम. स्टेप 3, राइट tn using early terms with known values. ओके, तो नोन वैल्यू कौन सी है हमारी? t of 1. t1 equals to 1. 1. ये नोन वैल्यू है. हमारा फॉर्मूला क्या है?
Tn जो हमने पैटर्न निकाला है वो पूछ रही हूँ मैं। 2 raised to k. Tn 2 raised to k T minus k. minus k plus 2 raised to k minus 1. 1 ये पैटर्न है और ये अर्ली टर्म है। अब हमें पता कौन सी वैल्यू है T1, तो मतलब अगर हम ये Tn minus 1 के जगह पर T1 अगर लिख दें तो हमारा ये रिकरेंस सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो Tn minus k को T1 करने के लिए n minus k 1 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू मैं k की कंसीडर करूं कि ये 1 हो जाए? ये k इधर लेकर जाओ, ये 1 इधर लेकर आओ, तो k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्या लो? अगर मैंने ये माइनस k ये साइड में ले गए और ये 1 इधर लेकर आई मैं, तो k इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं k की वैल्यू n माइनस 1 कंसिडर की तो ये एक्सप्रेशन T1 हो जाएगा। Agree or not? Yes. So we can write here as here Yes. choosing k equals to n minus 1 expresses Tn in terms of T1, which is equal to 1. Therefore, simplifying the recurrence gives, अब k की जगह पर n minus 1 लिखना है हमें, Tn equals to 2 raised to, क्या लिखूं यहाँ पर? n minus 1 n minus 1 और यहाँ क्या आ जाएगा? Tn minus 1 n minus 1 नहीं, 1 minus आएगा ना ये? n minus यहाँ पर 1. क्या? हाँ 1 हाँ ओनली 1 1 T1 आएगा प्लस 2 raised to n minus 1. -1 ओके, n minus 1 minus 1। ओके, तो ये 2 raised to n minus 1 है, ये 2 raised to n minus 1 है। ये 2 बार आ रहे हैं, पहले T1 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। ये है हमारी 2 raised to n minus 1 into 1 plus 2 raised to n minus 1 minus 1। तो ये 2 raised to n minus 1 और 2 raised to n minus 1 दो बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन raised to n. कॉमन नहीं, ये 2n हो जाता है ना। अगली वैल्यू ले लेते हैं ना हम लोग, जैसे पिछले यहाँ पर किया था, 2 raised to k plus 1 या minus 1 हुआ तो 2 raised to k आ जाता है ना, ये रूल है पावर ऑफ इंडाइस। 2 raised to n हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा -1 एंड वी आर डन। गेस एंड वेरीफाई में यही फॉर्मूला मिला था हमें। Isn't it? 2 raised to n minus 1 ही फॉर्मूला मिला था ना? यस मैम, यस मैम। अब अगर मुझे इसकी ऑर्डर लिखनी है, ऑर्डर ऑफ टावर्स ऑफ हेनॉय, तो क्या आ जाएगी वो? 2 raised to n minus 2 raised to n minus 1 है एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्मूला, लेकिन ये -1 स्मॉल एंटिटी है तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखते, एक ही जो बड़ी टर्म है वही लिख देते हैं। सो दिस इज द वे वी यूज प्लग एंड चग मेथड। होप यू अंडरस्टैंड।
Do you have any doubt in this method? तो प्लग एंड चग मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें आंसर आपको कंपलसरी आता ही है, मतलब वहां पर अटकने का या रुक जाने की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। गेस एंड वेरीफाई में हमें पैटर्न अगर नहीं मिला तो हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्लग एंड चग में 3 स्टेप्स हैं, उनका एक मेथोडोलॉजी है, वहां पर अगर वो प्रॉपर मेथोडोलॉजी अगर हमने फॉलो की तो हम आंसर तक पहुंचते ही पहुंचते। So do you have any difficulty, or shall we go for next topic? Okay, so now we have to go for another example, and in that example we will learn recurrences. Actually, let me show you, or let us recall the recurrence in Towers of Hanoi. आप बताओ टॉवर्स ऑफ हैनॉय की T1 क्या थी और Tn क्या थी और उसका क्लोज्ड फॉर्मूला क्या था? T1 क्या है टॉवर्स ऑफ हैनॉय की? 1। रिकरेंस है उसका Tn माइनस 1 प्लस 1 और क्लोज्ड फॉर्मूला क्या है? 2n माइनस। ये टॉवर्स ऑफ हैनॉय है, सिंपल वाला है ये, उसमें कोई मॉडिफिकेशन वाला भी आता है लेकिन हमने सिर्फ सिंपल देखा। अब रिकरेंस ऑफ मर्सॉट भी देखा था हमने, रिकरेंस ऑफ मर्सॉट, उसका T1 बताओ, उसका Tn बताओ और उसका क्लोज्ड फॉर्मूला बताओ। T1 क्या था? 0. वेरी गुड, 0। और Tn 2 Tn by 2 n by 2 plus n Plus minus 1 plus n minus 1. minus 1 for n greater than or equals to 2 and powers of 2। और उसका क्लोज फॉर्मूला क्या है? n log n minus plus n minus n plus n plus m Plus 1. minus n plus 1 okay minus n plus 1। दिस इज क्लोज फॉर्मूला ऑफ मर्सॉट। अब हम तीसरा रिकरेंस देखने वाले हैं, तो उस तीसरे रिकरेंस के लिए हमें एक क्लाइंबिंग स्टेयर्स का एग्जांपल कंसीडर करना है। अब आप ये दोनों रिकरेंस को अच्छे से देख कर रखो, ये और ये दोनों में फर्क है, लेकिन आप ये एक जगह पर लिख कर रखो, ये हमें आगे लगने वाला है, तो आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल है जो क्लाइंबिंग स्टेयर्स का है। हमारे पास n स्टेयर्स है, ओके, और you can either step up 1 stair or hop up to 2। जो स्टेयर्स दी है, आप एक स्टेयर चढ़ सकते हो या आप जंप कर सकते हो 2 स्टेयर में, ओके। तो लेट मी नो इफ 4 stairs are there, how many ways will be there? How many ways to climb 4 stairs? पहला तो आपका आ जाएगा स्टेप स्टेप स्टेप
स्टेप एक है। दूसरा बताओ। 2 step 1 time and हॉप हॉप है दूसरा, दो दो एक बार चढ़ गए। अब तीसरा बताओ। पहले हॉप, फिर स्टेप, स्टेप फिर स्टेप। फोर्थ बताओ। स्टेप स्टेप, स्टेप स्टेप, हॉप हॉप। Hope. अब और है कॉम्बिनेशन एक स्टेप, step hop and ये step दोन हॉप step दोन Step. hop। हाँ और कोई है पॉसिबिलिटी? है क्या कोई पॉसिबिलिटी? 5 वे है। सो यू कैन से दैट देयर आर 5 वेज। देयर आर 5 वेज टू क्लाइम 4 स्टेयर्स। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये रिकरेंस का प्रॉब्लम हो सकता है? लेट अस फाइंड द रिकरेंस इन दिस केस। पहले तो हमें वो रिकरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग द रिकरेंस। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया? ओके, तो रिकरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम स्पेशल केस कंसीडर करते थे, जैसे कि 1 एलिमेंट। मर्सॉर्ट में भी 1 एलिमेंट कंसीडर किया था, टॉर्स ऑफ हैनॉय में भी 1 ही एलिमेंट कंसीडर किया था। तो यहाँ पर भी स्पेशल केस हमारी हो सकती है अगर 0 स्टेयर्स है। 0 स्टेयर्स है तो कितने वेज है हमारे पास? Zero. नहीं, Zero. एक वे है, एक वे है। डू नथिंग। Isn't it? एक ही अगर स्टेयर है, सॉरी 0 स्टेयर्स है, तो एक वे है हमारे पास कि कुछ भी मत करो, डू नथिंग। और अगर 1 स्टेयर है तो 2 way है. एक स्टेयर के लिए 2 कैसे होंगे? एकच मैम एक ही होगा ना, स्टेप अप एक ही होगा। एक ही होगा, स्टेप अप। तो फिर हम ये कैसे लिखेंगे? देयर इज 1 वे टू क्लाइम 0 स्टेयर्स, और वो वे है हमारा डू नथिंग। एंड 1 वे टू क्लाइम 1 stair, that is step up. In general, an ascent of n stairs, अगर n stairs होंगी तो रिकरेंस में हम क्या करते हैं? अगर n स्टेयर होंगी तो एक स्टेप, अगर n स्टेयर है तो एक स्टेप फॉलोड बाय ascent of remaining n-1 stairs। रिकरेंस में ऐसे ही होता है ना, अगर हमें n स्टेयर्स क्लाइम करनी है तो एक स्टेप चढ़ जाएंगे, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगने वाले हैं n-1 के लिए वो +1। Isn't it?
So if we want to climb up n stairs, so the ways consist of either step followed by ascent of remaining n minus 1 stairs or a hop followed by कितने, यहाँ पर क्या आएगा, हॉप किया तो n minus 2. n minus 2. So the total number of ways, अगर स्टेप किया तो n minus 1 है, अगर हॉप किया तो n minus 2 है. तो हमने जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे, जो टास्क है, अगर अलग अलग टास्क होंगी तो कहीं पर प्रोडक्ट रूल लगता है, कहीं पर सम रूल लगता है. तो आपको क्या लगता है कि एक स्टेप के बाद n-1 स्टेयर्स का प्रॉब्लम आएगा और एक हॉप के बाद n-2 का प्रॉब्लम आएगा. तो इन टोटल ये जो n- वेज है यहाँ पर और ये भी n-2 वेज है यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट होगा या एडिशन होगी? प्रोडक्ट. देखो ये सीक्वेंस है, जो स्टेयर्स है ना, कॉम्बिनेशन में ऐसे अलग अलग थोड़ी ना जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ही आने वाला है. अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया तो क्या होगा, वो स्टेयर्स की सीक्वेंस बदलेगी ना. नॉट गेटिंग? जो प्रोडक्ट रूल हमारा कैसे होता था कि ऐसे एलिमेंट्स है सीक्वेंस में और n वेज है इनको करने की, तो आपके पास इसके लिए n चॉइसेस है, इसके पास n चॉइसेस है, इसके पास इसके लिए n चॉइसेस है, तब हम प्रोडक्ट करते हैं. मतलब ये जो स्टेयर है n वे से सिलेक्ट होगी, ये जो आइटम है ये n वे से सिलेक्ट होगी, लेकिन इस केस में ये स्टेयर्स है. अगर यहां से यहां जाने के लिए n-1 वेज है और यहां से जाने के लिए n-2 वेज है, तो इनका प्रोडक्ट होगा. मतलब इसके लिए आपको n-1 चॉइसेस है और इसके लिए आपको n-2 चॉइसेस है, तो इनका प्रोडक्ट कैसे होगा? ये स्टेप्स थोड़ी ना बदल जाएंगी, सीक्वेंस थोड़ी बदलेंगी कि ये स्टेप ले ली, इसके बदले में दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, इसके बदले में 1 2 3, ऐसे नहीं होगा ना यहाँ पर. तो क्या होगा यहाँ पर, सम रूल लगेगा, isn't it? So that will be equal to number of climb n-1 stairs plus n-2 ways. तो ये कंसेप्ट यूज करके हम इसका रिकरेंस लिखेंगे. तो एक्चुअली ये कैसा है, इन जनरल an ascent of n stairs consists of either step followed by an ascent of remaining n- stairs or a hop followed by an ascent of n-2 stairs. So the total number of ways to climb n stairs is equal to the number of ways to climb n-1 plus number of ways to climb n-2. तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रख के हम रिकरेंस डिफाइन करेंगे. तो अगर हम इसको t of 0 और t of 1 ऐसे न लिखते हुए f of 0 ऐसे लिखा, तो ये और ये सेम ही है, ये सिर्फ नोटेशन का चेंज है. ये भी फंक्शन ही है, ये भी फंक्शन ही है, ये फंक्शन 0 का है, ये भी फंक्शन 0 का है. जो हमने पीछे t यूज किया था, अब हम f यूज करेंगे. ये दूसरा नोटेशन है, दोनों सेम है. ओके, अब मुझे f of 0 लिखना है, मतलब हमारी अर्ली टर्म. तो यहाँ पर हमारे अर्ली टर्म्स दो हैं, एक तो 0 स्टेयर्स मतलब डू नथिंग, और एक तो 1 स्टेयर मतलब स्टेप अप. ये हो गए हमारे अर्ली टर्म्स. एग्री? you agree or not with this? Yes, ma'am.
ओके, तो और ये भी समझ में आ गया फंक्शन ऑफ जीरो मतलब जीरो स्टेयर क्लाइम करने का फंक्शन है। एफ ऑफ वन मतलब वन स्टेयर क्लाइम करने का फंक्शन है। ये और ये दोनों सेम है। अब मुझे इन जनरल एफ ऑफ एन लिखना है। तो एफ ऑफ एन जो हमने यहाँ पर निकाला है, तो ये क्या निकाला है हमने, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, ये दोनों की एडिशन में एफ ऑफ एन आ जाएगा। फॉर एन की वैल्यू 0 के लिए पता है, 1 के लिए पता है, कहां से पता नहीं है हमें, 2 से लेकर नहीं पता है। ओके, so this is the recurrence for climbing stairs problem. Any doubt here? No doubt? समझ में आ गया सबके? ओके, तो अब आप ये रिकरेंस देखो, ये रिकरेंस इसे यूज करके आप सीक्वेंस बनाओ। आपके पास पैटर्न भी है और आपके पास इनिशियल टर्म्स भी है, तो ये रिकरेंस से हमें क्या सीक्वेंस मिलेंगे। तो पहली टर्म क्या रहेगी हमारी, बोलो, आर यू देयर, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, तो सीक्वेंस बताओ मुझे, पहली टर्म क्या रहेगी, एफ ऑफ 0 और 1। सीक्वेंस में ये नंबर्स आते हैं ना, हाँ, तो इसी को आप कैसे लिखोगे, अगर मैंने an लिखा तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 1, f ऑफ 1 1, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, a0 1, a1 1, और फिर ये हो गया आपका ak is ak minus 1 plus ak minus 2। अब ये जो ak है इसको आप f के लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, f ऑफ k। ओके, तो ये और ये सेम ही है, तो आप इससे मुझे सीक्वेंस बताओ कि क्या सीक्वेंस आएगी, बोलो। a0 क्या है, 1, 1, a1 क्या है, 1 तो a2 क्या आएगी, -1। a2 के से एक टर्म पीछे जाओ मतलब a1, और 2 टर्म पीछे जाओ मतलब a0, है ना। k-1 मतलब k से एक टर्म पीछे और k-2 म्हणजे 2 टर्म पीछे। तो a2 की अगर ये a2 है हमारा, तो ये है a1 और ये है a0, ऐसे ही आएंगे ना ये सीक्वेंस। यस मैम। a2 इक्वल्स टू a0 प्लस a1, तो क्या है a0 और a1, ये आ गया 2। तो a3 कितना आएगा, 3, करेक्ट करेक्ट। a4 कितना आएगा, 3 5 5। a5 कितना आएगा, 8 8 तो ये कुछ सीक्वेंस समझ में आ रही है आपकी, ये क्या है, Fibonacci series. which फिबोनाची series, सीरीज yes correct, very good, this is Fibonacci series। और ये जो रिकरेंस है ये कौन सा रिकरेंस है, फिबोनाची सीरीज का रिकरेंस। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे फिबोनाची सीरीज का रिकरेंस। चलो फिर सॉल्विंग द रिकरेंस।
अब यहाँ पर हम ऑलरेडी दो मेथड्स देख चुके हैं, गेस एंड वेरीफाई और प्लग एंड चक। अब ये प्लग एंड चक और गेस एंड वेरीफाई नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट एक कुकबुक मेथड में जाएंगे। थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड है वो मेथड क्या करती है कि स्टेप्स हैं, स्टेप्स डायरेक्टली परफॉर्म करने हैं हमें और सॉल्व करते करते जाना है, और उसके लिए कुछ थ्योरम वगैरह लगते हैं, वो भी हमें यूज करना है। तो वो सब आपको अगले टॉपिक में सब मिलेगा, लेकिन पहले तो हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगी, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हमारे पास है रिकरेंस रिलेशन फॉर फिबोनाची सीरीज, जिसको हमने लिखा है f of 0 equals to 1, f of 1 equals to 1 और f of n equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2 for n greater than or equals to 2। अब ये जो f है, f of n है, ये f of n को हम मैथमेटिकली x raised to n ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक वे है, ये एक्चुअली फंक्शन है, और फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। अगर आपको t की जगह पर f यूज करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको f की जगह पर s लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है फंक्शन ऑन n, फंक्शन ऑन n, s इज फंक्शन ऑन n, ये भी है फंक्शन ऑन n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो x है इसकी जगह पर आप r भी लिख सकते हो, r रेज़ टू n। तो ये x है फंक्शन ऑन n, ये है r दैट इज फंक्शन ऑन n। तो हम f ऑफ n को x रेज़ टू n भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि आप x लिखना चाहोगे या r लिखना चाहोगे, क्योंकि आगे के जो सारे एग्जांपल्स है उसमें हम r ही यूज करने वाले हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैं x यूज करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या यूज करूँ, x यूज करूँ या r करूँ? x इसलिए बोलती हूँ मैं कि हमें अब ये फैक्टर वगैरह निकालने हैं इनके। तो जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऐसे होते हैं ना, तो ज्यादा समझ में मतलब हमारा नोन होता है वो। r का थोड़ा सा समझने के लिए अलजेब्रा जो हमने यूज किया है स्कूल्स में, तो अलजेब्रा में हम लोग मोस्टली x और y यूज करते हैं। तो जब आप x का पैटर्न देखोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं ये एग्जांपल में x यूज करना चाहती हूँ। आप बोलो क्या यूज करूँ, x करूँ या r करूँ? X। But for this example we will use x। तो हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास ये फंक्शन है और इस सॉरी ये रिकरेंस है, तो इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। f of n को मैं लिख दूंगी x रेज़ टू n, तो f of n माइनस 1 को क्या लिखूंगी मैं? Raised to n minus 1. वेरी गुड, x रेज़ टू n माइनस 1। और f of n माइनस 2 को क्या लिखूंगी? x raised to n minus 2. X raised to n minus 2. n माइनस 2। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे इसको। ये है x रेज़ टू n इक्वल्स टू x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस x रेज़ टू n माइनस 2। Actually what we are trying to do here, we are trying to solve this and x की क्या possible values आती हैं ये हमें निकालना है। ओके, तो इसको बोलते हैं finding out characteristic equation। फाइंडिंग आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें, और उस इक्वेशन के बाद हमें रूट्स की वैल्यूज मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी होती है। तो कुकबुक मेथड में क्या है, आपका जो रिकरेंस है उसको x के फॉर्मेट में लिख लो, पावर के फॉर्मेट में, और उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए
ये दोनों साइड्स ऐसी टर्म से डिवाइड करनी है जो सबसे छोटी है। इन तीनों में सबसे छोटी टर्म कौन सी है? n minus n-2 n-2। तो इस टर्म से हम ये दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। तो ये आगे आपकी x raised to n अपॉन x raised to n-2 इक्वल्स टू x raised to n-1 अपॉन x raised to n-2 प्लस x raised to n-2 अपॉन x raised to n-2। आप ये सब ध्यान से देखो क्योंकि आगे ये सब कुछ आपको ही करना है। मैं आपको सिर्फ बोल दूंगी कि डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट टर्म और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, ऐसे मैं आपको बोल दूंगी, आपको ही निकालना है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, स्मॉल पावर से डिवाइड किया। तो अब बेस तो सेम है दोनों का और पावर है, तो पावर यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? न्यूमरेटरची ऍडिशन, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है, डिवीजन मध्ये सबट्रैक्शन होते, सबट्रैक्शन। ये हो गया आपका बेस x, ऊपर की पावर है n माइनस नीचे की x की पावर है n-2। यहाँ पर क्या होगा, x n-1 ऊपर की पावर है माइनस n-2। यहाँ पर क्या होगा, x raised to n-2 माइनस n-2। एक्चुअली ये दोनों टर्म सेम है तो हम उसको डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं, है ना। ये और ये दोनों सेम है तो कट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा, n और n कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका x raised to 2। यहाँ पर क्या बचा, n कैंसिल हो गए, -1 + 2, तो ये बचा आपका x प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 1, राइट? यस राइट ना? यस, ओके। तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस इक्वल्स टू x + 1, ये दोनों को एक साइड में लेकर आते हैं और एक साइड 0 कर देते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके फैक्टर्स अगर हमने निकाले तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी को पता है फॉर्मूला फैक्टर्स निकालने का? -b प्लस और माइनस √ऑफ हाँ, 4ac अपॉन b² माइनस 4a, very good, very good. So that formula is -b plus minus b square √of b² माइनस माइनस 4a माइनस अपॉन 2a अपॉन 2a, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर ये इक्वेशन आपने ऐसे लिखा, a² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? a ची 1, b ची -1, c ची -1 माइनस -1। अब इस फॉर्मूला में आप ये वैल्यू डालो और x की वैल्यू निकालो, तो फिर ये हो जाएगा आपका -1 प्लस -1² -4 into 1 into -1 अपॉन 2 into 1। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या है, 1 का -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 5 5 और नीचे upon है 2। 2 तो हमें ये जो x है, x के 2 वैल्यूज मिले। x की हमें 2 वैल्यूज मिली। एक वैल्यू है आपकी 1 minus under root of 5 upon 2. यस, One. पहले प्लस ले लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 upon 2 और दूसरी वैल्यू मिली है जिसे मैं x2 बोलती हूँ, पर एक्चुअली ये 1 दोनों minus under root of 5. इट इज 1 माइनस अंडर under रूट root 5 अपॉन 2। ये 2 रूट्स मिले, इसको रूट्स बोला जाता है। x की ये 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो इसे रूट बोला जाता है। तो जब हमारे इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं तो एक थ्योरम लगता है। अभी मैं आपको वो थ्योरम डायरेक्टली बता दूंगी, जब आगे के एग्जांपल्स देखेंगे हम, तब आप खुद चूज कर सकते हैं उसको। अब हमें मिला ये x और ये x, तो मुझे अगर x रेज़ टू n लिखना है तो मैं ये कैसे लिखूंगी, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 रेज़ टू n, ये एक है। और कैसे लिखूंगी इसको मैं, 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 रेज़ टू n, और इसी को मैं f ऑफ n बोलती हूँ और इसको भी मैं f ऑफ n बोलती हूँ। ओके, तो f ऑफ n के लिए हमें ये एक सॉल्यूशन मिला है और ये दूसरा सॉल्यूशन मिला। अब यहाँ तक तो हम आ गए कि रूट्स की वैल्यूज मिल गई, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमें एक्सप्लिसिट कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है जो हमने देखा है, ये होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस टाइप का है। होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो रिकरेंस रिलेशन है, ये है होमोजेनियस रिकरेंस लीनियर रिकरेंस टाइप का। तो इसके लिए एक थ्योरम लगता है, जो थ्योरम हमें क्या बताता है कि ये अगर ऐसा रिकरेंस होगा तो उसके जो सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशंस चूज करने के लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना पड़ता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेने के बाद आप उसमें वैल्यूज डालते हैं। ओके, तो वैल्यूज डालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास है अभी ये x रेज़ टू n और x रेज़ टू n को, तो इसके लिए एक थ्योरम ऐसे आता है, अगर if f of n and g of n are both solutions to a homogeneous linear recurrence, ये है f of n एक सॉल्यूशन, और ये है g of n और s of n ये दूसरा सॉल्यूशन है। देन h of n मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसका फॉर्मेट होता है h of n इक्वल्स टू s into f of n plus t into g of n। If there are two solutions to the problem, one solution is s and other solution is t. In this case, this is suppose s and this is suppose t. If characteristic equation के दो solutions हो, दो रूट्स हो, तो हमें ये फॉर्मूला जो दो एडिशन करता है, ये भी सॉल्यूशन होता है फॉर ऑल s and t belongs to R। ऐसा थ्योरम है, अलग अलग थ्योरम है वो, उनमें से दो रूट्स के लिए ये थ्योरम आता है। ओके, तो अगर हमने ये थ्योरम यूज किया
तो हमारा ये जो एफ ऑफ एन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एस इनटू एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन है हमारा ये वाला पहला सॉल्यूशन, सपोज इट इज 1 प्लस √5/2 रेज़ टू n प्लस t इंटू 1 माइनस √5/2 रेज़ टू n। आप इसका लोड मत लो कि ये कैसे आया, क्यों आया, क्या सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, ये आप इसका आप लोड मत लो। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो हम ये थ्योरम लिखेंगे अपने नोटबुक में और उस थ्योरम के हिसाब से हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फिबोनाची सीरीज का एक रिकरेंस लिया है, उसे सॉल्व करना है कुक बुक मेथड से। तो फिबोनाची सीरीज एक कॉम्प्लिकेटेड रिकरेंस रिलेशन है, आपके टॉवर्स ऑफ हेनॉय और मर्सॉर्ट से भी ज्यादा। अब आप अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टॉवर्स ऑफ हेनॉय भी जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, मर्सॉर्ट भी एकदम इजीली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन फिबोनाची सीरीज तो आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हैं, 2-3 लाइंस तो होती है उनकी, इजंट इट। तो प्रोग्रामिंग में सबसे इजी इम्प्लीमेंट होने वाला आपका फिबोनाची सीरीज मैथमेटिक्स में सबसे डिफिकल्ट जाता है सॉल्यूशन निकालना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिबोनाची सीरीज का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं मतलब हमारी जैसी टर्म है 1, 1, 2, 3, 5, 8। तो अगर मैंने आपको पूछा कि 199th टर्म कौन सी है, तो 199 के लिए आपको 198 लगती है, 198 के लिए आपको 197 टर्म लगती है। तो इतने सब निकालते निकालते जाना पॉसिबल नहीं, तो एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम कि उस फॉर्मूला में वैल्यू डाली n की कि हमें डायरेक्टली वो टर्म मिल जाती है। इसके लिए हम रिकरेंस सॉल्व करते हैं। तो ये फिबोनाची सीरीज का रिकरेंस सॉल्व करने के लिए हम ये थ्योरम यूज कर रहे हैं, एस ऑफ एफ ऑफ एन प्लस टी ऑफ एन। तो हमारा एक सॉल्यूशन है ये और दूसरा सॉल्यूशन है ये, और एस और टी ऐसे कोएफिशिएंट्स है, तो इनको अगर हमने यूज किया तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ये तो थ्योरम ही है। ओके, तो इस हिसाब से अगर मुझे एफ ऑफ 0 लिखना है, अब हमारे पास दो नोन वैल्यूज हैं। हम लोग एक्चुअली करते क्या है, पहले तो पैटर्न निकाल लेते, जो हमने पैटर्न निकाल लिया अभी। अब हम जो नोन वैल्यूज है उसमें वैल्यू डाल के देखते हैं कि कुछ वैल्यू मिलती है कि नहीं। तो हमारे पास रियल नंबर्स है एस और टी, और ये थ्योरम ने हमें 2 सॉल्यूशंस एक्सपांड करके दिए हैं। नाउ गिवन ऑल these options to choose from, we can found one solution that satisfies the boundary conditions. ये जो f of 0 और f of 1 जिनको हम अब तक अर्ली टर्म्स बोल रहे थे, इनको अब बाउंड्री कंडीशंस बोलेंगे। बाउंड्री कंडीशंस बोलेंगे इनको। तो हमें बाउंड्री कंडीशंस पता है, यहाँ पर f of 0 है हमारी 1 और f of 1 जो अदर बाउंड्री कंडीशन है ये है 1। Each boundary condition puts some constraints on the parameters. ये जो बाउंड्री कंडीशन है, ये जो पैरामीटर्स है हमारे s और t, उन पर कुछ कंस्ट्रेंट डालती है। तो ये बाउंड्री कंडीशन यूज करके हम s और t की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है f of 0, f of 0 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, s 1 plus √5/2 raised to n, इसके फॉर्म में लिखना है। So can anyone of you suggest क्या लिखूं यहाँ पर? ये एक्सप्रेशंस और ये सिंटैक्सेस, इसके बारे में लोड मत लो आप। आपको आपके मन में जो भी आ रहा है यहाँ पर लिखना वो राइट है। f of n पता है आपको, ये है f of n,
अब इसको देख के एफ ऑफ 0 लिखना है। तो एफ ऑफ 0 मतलब n की वैल्यू क्या है? 0. तो यहाँ पर n कहाँ पर है? ये इक्वेशन में n कहाँ पर है? रेस टू में है, तो वहां पर सिर्फ 0 आएगा, बाकी सब Raised to- s कैसे आ जाएगा? बोलो फिर क्या लिखूं यहाँ पर? 1 plus s है ना, 5 1 प्लस 5 1 root of plus 5 1 upon 2 is to 0 to 0 प्लस plus t to in 1 bracket 1 minus 1 minus 5 upon 2 is raised to 0. 1 minus under 5 upon 2 raised to 0। ये हो गया f of 0। और f of 1 क्या होगा फिर? Yes. 5 just plus under root s 1 plus under root of 5 upon 2 raised to 1 plus t 1 minus under root of 5 upon 2 raised to 1. यस, वेरी गुड। ओके, अब ये 0 है, ये 0, ये 1 है, ये 1 है, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और Yes. इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये जो है ये आगे क्या हो जाएगा? s प्लस Plus t. इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये Yes, plus t equal to 1. ये आपका हो जाएगा, ये तो रहेगा ना वैसे के वैसे, तो ये हो जाएगा आपका s इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस t 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो ये है आपका एक इक्वेशन, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को यूज करके हमें s की वैल्यू और t की वैल्यू निकालनी है। Let us try to find out. आप बताओ कैसे निकालूं? x plus y equals to 1 और x into this one equals to 1, ये ऐसा फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। बोलो। अगर हमने, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, ये था आपका s प्लस t इक्वल्स टू 1, तो S equal to t minus 1. t minus 1 t 1 minus t 1 minus 1 minus t 1 माइनस t। इसको आप कुछ नाम दे दो, 1 दे दो सपोज। और नेक्स्ट में also f of 1 equals to 1 given, तो उसके लिए हमारे पास आया था f of 1 equals to s into 1 upon the 1 plus root 5 plus t into 1 minus root 5 upon 2 equals to 1। ओके, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास s की वैल्यू है जो है 1 माइनस टी, वो अगर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी
तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कि नहीं? बोलो। ठीक है, लेट मी टेल यू, ये जो s है उसकी वैल्यू है 1 माइनस टी, और अब ये आ गया आपका 1/5/2 प्लस टी 1 माइनस √5/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फिर अब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करो, फिर एडजस्टमेंट्स करो और वैल्यू निकालो। हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जाते हैं, तो फिर हमारा क्या बच जाएगा, 1 माइनस टी 1 प्लस √5 प्लस टी 1 minus √5 √5 equal और to 2. इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन टर्म तो कुछ दिख नहीं रही है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। करो फिर, 1 into 1 आ गया आपका 1 plus √5 हाँ minus t टी minus √5t. हाँ t√5 ऐसे लिखो इसको। Yes, ma'am. ओके ठीक है, आगे एक काम तर करते हैं, ये ऐसे न करते, मॅम आपलं ते टर्म्स कॅन्सल होतील ना, मग आपण कधी टी ने मल्टिप्लाय केलं त्या ब्रॅकेटला तर. हा तर आपण करू नाही त्यांना, त्याचं कारण काय आहे की आपल्याला कॉमन पण काढायचंय ना पुढे। आपण काय करू, ह्या मायनस टी ला असंच राहू देऊ आणि इथे 1 प्लस √5 करून टाकू। कदाचित पुढे आपल्याला काहीतरी कॉमन मिळू शकतं म्हणून, प्लस टी इंटू 1 मायनस √5 इक्वल्स टू 2। ओके, तर हे जर आपण असं बघितलं तर काय करता येईल बरं पुढे, या दोन टर्म्स मधून आपल्याला टी कॉमन काढता येईल, आणि हा जो 1 आहे हा तिकडे नेता येईल, 1 आणि √5 तिकडे नेता येईल आपल्याला। हा ओके, मग जर मी टी कॉमन काढला इथे, टी प्लस वाली टर्म आहे ना ती लिहू आपण आधी। टी जर कॉमन काढला मी तर इथे राहतो तुमचा 1 minus √5. ओके, इथे काय राहतो, हा मायनस आहे, मायनस आणि प्लस मायनस, मग इथे काय येईल, इथे -1 येईल ना। Yes, ma'am. -1 आणि मायनस √5 5 is equal to 2 minus 1 plus √5. अब ये 1 और 1 कैंसल आउट हो गया, और माइनस √5 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा, वेरी गुड, ये ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस √5. ओके, 1 minus √5. नोटबुक मध्ये लिहून घ्या, मी नेक्स्ट स्लाइडला जाते, तर मग तुम्ही मला टी ची व्हॅल्यू सांगा काय येईल। मॅम एक मिनिट, ओके ओके, स्लाइड करा मॅम। ओके, सो टी विल बी नाउ, बोलो, 1 माइनस √5 अपॉन -2
√5। ओके, तो ये आ गई t की वैल्यू और हमारे पास s की वैल्यू ऑलरेडी थी, तो s की वैल्यू में पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन 1, 3 बोलते हैं हम इसको क्योंकि हमने ये 1 और 2 बोला था, तो इस इक्वेशन को हम 3 बोलते हैं। s इक्वल्स टू 1 माइनस टी इक्वेशन है हमारा वो, इसमें हम t की वैल्यू डाल देते हैं। इट इज 1 माइनस t की वैल्यू है 1 माइनस √5 माइनस 2√5। ओके, सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 1, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बचा है 1 √5 और 2 √5। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हो जाएगा 2 √5 प्लस 1 माइनस √5 अपॉन माइनस 2√5 माइनस प्लस। ओके, अब ये 2√5 और माइनस √5 प्लस 1, तो ये 1 यहाँ पर 2√5 और उसमें से एक √5 चला गया, तो कितने √5 बचे? 1√5। एक √5 बचा ना? हाँ, यस यस कौन? 2√5। ये आ गई आपकी s। ओके, तो s की ये वैल्यू है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन, आपको अब s की भी वैल्यू मिल गई है और t की भी वैल्यू मिल गई है। पुटिंग दिस वैल्यूज इनटू s and t इन इक्वेशन 1, जो हमारा मेन इक्वेशन है, उसमें अगर हमने s और t की वैल्यूज रखी तो वो आ जाएंगे आपका f of n इक्वल्स टू, s की वैल्यू है 1 प्लस √5 अपॉन 2 √5 इंटू 1 प्लस √5 अपॉन 2 रेस्ट टू n प्लस t की वैल्यू है हमारी 1 माइनस √5 अपॉन माइनस 2 √5। तो ये जो माइनस है ये हम बाद में बाहर निकालेंगे, ये t है और फिर 1 माइनस √5 अपॉन 2 रेस्ट टू n। ये हमारा इक्वेशन हो गया s और t की वैल्यूज प्लेस करके। ठीक है, अभी इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ये लिख लो, अगली स्लाइड पे जाएंगे हम, या फिर से मैं लिखती हूँ अगली स्लाइड पर। ये है आपका f of n इक्वल्स टू 1 प्लस √5 इंटू 1 प्लस √5 अपॉन 2 रेस्ट टू n प्लस 1 माइनस √5 माइनस 2 √5 इंटू 1 माइनस √5 अपॉन 2 रेस्ट टू n। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें 1 प्लस √5 इसकी n और ये 2 √5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं, ये जो है इसको अगर मैंने ऐसे लिखा 1 अपॉन √5 इंटू 1 प्लस √5 अपॉन √5 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, सॉरी 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। ओके, ये जो टर्म है हमने ऐसे एक्सपांड कर ली और फिर उसको 1 प्लस √5 अपॉन 2 रेस्ट टू n, मतलब ये दोनों अब सेम हो गए हमारे। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ले लेते हैं आगे,
ये भी वैसे ही लिख लेंगे into 1/5/2 into 1 minus √5/2 raised to n। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स सेम है तो ये आ जाएगा 1/√5 into 1 plus √5/2 raised to n plus 1 into 1 minus √5/2 raised to n plus 1. n plus 1 This is a closed formula of Fibonacci series. देख लो फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो कितना डिफिकल्ट जाएगा टर्म निकालना। दिखता सिंपल है प्रॉब्लम, लेकिन फॉर्मूला उसका सॉल्यूशन कितना डिफिकल्ट है देखो। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी। इंटरनेट पे या कोई भी बुक पर कोई भी नोट्स ले लो आप, इन लोगों ने क्या किया है, f(0) ये लिखा है, f(0) लिखा है, f(1) लिखा है और डायरेक्टली सॉल्यूशंस लिख दिया। ये s की वैल्यू और t की वैल्यू, यहाँ पर s की वैल्यू लिख दी है वो जो है 1/√5 into 1 plus √5/2 और t की वैल्यू लिख दी है -1/√5 into 1, वो जो t की वैल्यू हमारी आई है वो, और डायरेक्टली ये वैल्यूज ये इक्वेशन में डाल दिया है और बता दिया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। किसी ने भी कहीं पर भी आप खुद ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ लो, ये सॉल्यूशन ये सॉल्व करके नहीं दिया है, s की वैल्यू और t की वैल्यू डायरेक्टली दे दी है। ऐसे जो हमने s की वैल्यू निकाली और t की वैल्यू निकाली, ये जो आई है हमारी ये दो वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी कि कैसे आई है। ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया है MSc कंप्यूटर की एक लड़की थी, अभी वो जॉब में है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी हो गई उसकी, उसका नाम था पूजा जंगले। पूजा जंगले, ये स्टूडेंट ने एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन मैंने, और उसने इतने अच्छे से लिखा था इसको और वो अपने मन से सॉल्व किया था, मतलब जो हमने अलजेब्रा स्कूल में पढ़ा है वो अप्लाई करके, नहीं तो डायरेक्टली आपको s और t की वैल्यू दे देते हैं और पुट करने को बोलते हैं। ये एग्जांपल्स मैं आपको हर बार इसलिए बताती हूँ कि हर बैच में कुछ ना कुछ टैलेंट सामने आता ही है, जो कुछ सबसे अलग भी करके देते हैं और वो मेरे ध्यान में रह जाता है हमेशा। So hope you understand the Fibonacci recurrence. आ गया समझ में? yes ma'am कितना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो था ये था कुकबुक मेथड। अगर आपने इसको रिवाइज करने की कोशिश की तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट मी ऐड स्लाइड, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, ये देखते हैं, और ये इक्वेशन पहले लीनियर है कि डिवाइड एंड कॉन्कर वो भी देखते हैं। लीनियर है या डिवाइड एंड कॉन्कर है ये देखते हैं। लीनियर को सॉल्व करने की अलग मेथड है, डिवाइड एंड कॉन्कर को सॉल्व करने की अलग मेथड है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन जो रिकरेंस रिलेशन हमारा आता है उसको पहचानना जरूरी होता है कि ये लीनियर है या डिवाइड एंड कॉन्कर है।
अगर ये लीनियर है तो ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो हमने जो अभी रिकरेंस देखा वो होमोजीनियस था, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, फिर उसके बाद हमने रूट निकाले। अब ये रूट, एक रूट आता है कि दो रूट आते हैं कि तीन रूट आते हैं कि के रूट आते हैं, इनके लिए थ्योरम्स हैं। अगर एक रूट है तो क्या इक्वेशन यूज करना है, अगर दो रूट है तो क्या इक्वेशन यूज करना है, अगर तीन रूट है तो क्या इक्वेशन यूज करना है, अगर के रूट है तो क्या इक्वेशन यूज करना है, ये हमें रिकॉल करना पड़ता है। तो अगर एक रूट है तो ये इक्वेशन है, सपोज α1 + α2 समथिंग लाइक दैट, s + t ऐसा है, तो फिर ये इक्वेशन लिखते हैं। इसको लिखकर हम जो नोन वैल्यूज हैं उनको यूज करके α1 और α2 की वैल्यूज निकालते हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ अल्फा होगा, कहीं पर α1 α2 होगा, कहीं कहीं पर α1 α2 α3 होगा। उनकी वैल्यूज निकालने के बाद हम ये जो इक्वेशन था रिकरेंस रिलेशन, उसमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कुक बुक मेथड। अगर ये होमोजीनियस है तो। नॉन होमोजीनियस की थोड़ी मेथड अलग है और डिवाइड एंड कॉन्कर की अलग है। तो ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो अभी हम रुक जाते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल डिस्कस linear recurrences in detail. If you have any doubt related to today's problem, you can ask me. ये जो रिकरेंस रिलेशन फिबोनाची सीरीज में हमने देखा है, ये रिकरेंस अलग अलग तरीके से पूछा